मिथिला स्टूडेंट यूनियन और मिथिलावादी पार्टी दरभंगा एम्स को लेकर आमरण भूख हड़ताल पर है। वहीं आज धरना स्थल पर ही प्रेस वार्ता कर अनशनकारियों ने कहा, आंदोलन में विभिन्न दलों के नेता और प्रतिनिधि समर्थन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। यह व्यवस्था अब एक बड़ा क्रांति मांग रहा है। वहीं उन्होंने कहा, कल अमित शाह आ रहे हैं तो मिथिला का एम्स के लिए शिलान्यास करें, अन्यथा हम सभी धरना स्थल पर ही अमित शाह गो बैक का नारा लगाने का काम करेंगे। वहीं जब तक दरभंगा एम्स पर कोई सकारात्मक पहल केंद्र सरकार की तरफ से नहीं आता है, तब तक हम लोग आंदोलन पर भूखे बैठे रहेंगे। प्रशासनिक स्तर को इसकी जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लोकतंत्र तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं, भूख हड़ताल कर दरभंगा एम्स की मांग कर रहे हैं। यह आर पार की लड़ाई है। 7 करोड़ लोगों के हक हुकूक से खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। इसके विरुद्ध है एक तरफ दरभंगा शहर, जहां निजी अस्पताल का जाल सा बिछ रहा है। हर तरफ निजी अस्पताल का बड़ा बड़ा इमारत बनाया जा रहा है। आज गरीब से गरीब तबके के लोग भी सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए नहीं जाते हैं, और निजी अस्पताल जाते हैं तो जीवन भर का कमाई उनका वहां ले लिया जाता है। क्या इसी व्यवस्था के लिए हम लोग लोकतंत्र में वोट गिराने का काम करते हैं कि हम निजी अस्पताल इलाज के लिए जाना पड़े? 4 करोड़ आबादी में एक DMCH है जिसकी स्थिति किसी से भी छुपी नहीं है। ऐसे में दरभंगा एम्स का निर्माण यहाँ के लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए निजी अस्पताल और दूसरे राज्य पर निर्भर होना ना पड़े। रोजाना सैकड़ों लोग इस आंदोलन के समर्थन में अनशन स्थल पर पहुंच रहे हैं। सभी ने स्वर में कहा है, जब तक कोई पहल नहीं होगा तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। देखिए, आज हम लोगों का आमरण अनशन जो है, जो एम्स के मुद्दे पे हम लोगों ने मिथिला के धरती पे जो आंदोलन छेड़ा, वो 5वें दिन में चला गया है। लेकिन यहाँ की जो शासन है, यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो कानों में तेल डाल के सोए हुए हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है। मैं आपके माध्यम से इन जनप्रतिनिधियों को और इन प्रशासनिक अफसरों को एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपके घर में आपके बाल बच्चे नहीं हैं जो पिछले 5 दिनों से अनशन पे बैठे हुए हैं? जो क्षेत्र के जनता है, उन्हें आप दोयम दर्जे का जनता क्यों समझ रहे हैं? उन्हें आप उनसे आपको क्या दिक्कत है? ये प्रश्न मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूं। और साथ साथ एक और सवाल कर रहा हूं कि जितने भी जनप्रतिनिधि एम्स के नाम पे रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, क्रेडिट के खेल खेलने का काम कर रहे हैं, वो सारे जनप्रतिनिधि आज कहाँ गए? वो सारे जनप्रतिनिधि क्या सिर्फ वोट के समय में आएंगे, इन बच्चों से, इन नौजवानों से वोट लेने का काम करेंगे? ये हमारा प्रश्न आपके माध्यम से है। देखिए, मोदी जी एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान के ये पहले प्रधानमंत्री नहीं हैं, इससे पहले कई प्रधानमंत्री रहे हैं। लेकिन हमने भी इतिहास को देखा है, इतिहास को पढ़ा है, इतिहास को सुना है। एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति को कम से कम उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। पूरे दरभंगा वासी ही नहीं, पूरे देशवासियों को पता है कि दरभंगा में आज तक एम्स नहीं बना है। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पता है कि एम्स के लिए एक ईंट तक नहीं गड़ी है। वहाँ से प्रधानमंत्री जी कह देते हैं कि दरभंगा में हमने एम्स बना दिया। ये हास्यास्पद ही नहीं है, ये बहुत ही दुखद है। और मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से भी अपील करना चाहता हूँ कि उन्हें सबसे पहले अपने गृह मंत्री जी जो कल हमारे झंझारपुर में आ रहे हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन करना चाहिए, उन्हें डिक्टेट करना चाहिए कि दरभंगा एम्स का फाइल जो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री में लटका हुआ है, उसे तुरंत क्लियर करे। और वो लो लैंड का जो लोचा लगाया हुआ है, उसे क्लियर करके हमारे जो इलाके में पिछले 7-8 सालों से एम्स की जो डुगडुगी बज रही है, उसे बनाने की कृपा कर। सर, लो लैंड के नाम पर दरभंगा एम्स को लटकाया जाता है, तो आप दरभंगा से लेके कटिहार तक चले जाइए। यहाँ जो मिथिला क्षेत्र है, उसकी भौगोलिक बनावट ऐसी है कि प्रत्येक 2 गांव के बीच चौर होता है।
प्रत्येक शहर के इर्द गिर्द में बड़ा बड़ा चौर होता है। हम लो लैंड में जीने के आदी पिछले हजारों साल से रहे हैं। उस लो लैंड के नाम पर अगर आप किसी भी विकास के योजना को लटकाते हैं तो यहाँ पर एक भी विकास का योजना नहीं चल सकता है। यहाँ पर प्रत्येक योजना में आपको मिट्टी काट के डालना पड़ता है। जिस तरह सेंट्रल इंडिया में प्रत्येक योजना के इम्प्लीमेंटेशन से पहले पहाड़ काटना पड़ता है, उसी तरह यहाँ मिट्टी भर के काम होता है। तो ये जो दो तरह की जो बातें हैं, सेंट्रल इंडिया में जब पहाड़ काटने की जरूरत होती है तो तुरंत काट देते हैं, और यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी डालने के चक्कर में लो लैंड के नाम पर जो प्रोजेक्ट को लटकाया जा रहा है, यह मिथिला क्षेत्र के साथ सौतेलापन व्यवहार है, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। देखिए, कल ही हमने मीडिया बंधुओं के माध्यम से एक प्रश्न पूछा कि अमित शाह जी, आप दरभंगा के धरती पर दरभंगा एयरपोर्ट पे उतरेंगे। आप दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरने से पहले सबसे पहले एम्स के मुद्दा पर अपनी राय दीजिए, यहाँ के मीडिया को संबोधित कीजिए। लेकिन हमें लगता है कि ये जो सरकार है, ये सरकार में जो बैठे लोग हैं, वो अमित शाह जी, वो गृह मंत्रालय को भी, गृह मंत्री जी को भी बरगलाने का काम करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ गृह मंत्री तक पहुँचे, उन्हें पता चले कि दरभंगा की जनता की बहुप्रशिक्षित मांग क्या है, दरभंगा का जनता क्या चाहता है, दरभंगा का नौजवान क्या चाहता है, ताकि एम्स का जो फाइल हेल्थ मिनिस्ट्री में जो लटका हुआ है वो तुरंत क्लियर हो। देखिए, मिथिलावासी के सेंटीमेंट से यहाँ के नेता इसलिए खेलते हैं क्योंकि वो जो नेता जो यहाँ से जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, यहाँ से जो वोट लेते हैं, वो नेता अपने बल पे वोट नहीं लेते हैं, उन्हें पार्टी के बल पे वोट मिलता है। यहाँ का जो कोई भी नेता जो है, कोई भी जो विधायक है, कोई भी जो सांसद है, वो जनता का नेता नहीं है, वो पार्टी का नामुमंदी करने यहाँ पर में आता है। मैं उन तमाम नेताओं से प्रश्न करना चाहता हूँ कि दरभंगा का ही जनता नहीं, पूरे मिथिला क्षेत्र के जनता को आज स्वास्थ्य की मूलभूत समस्या के लिए दिल्ली जो जाना पड़ता है, पटना जो जाना पड़ता है, आपके बंगले का जो चक्कर लगाना पड़ता है, वो जो बंगले का चक्कर लगाना, एम्स जो यहाँ बन जाएगा तो वो बंद हो जाएगा। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए आप कौन सा स्टेप उठा रहे हैं ताकि दरभंगा का एम्स बने? आप तो बस रैलियों में व्यस्त हैं। आप तो आपके जो नेता आते हैं उसके चरण मंडक करने के लिए तैयार हैं, उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, उनके पीछे हजारों नौजवानों को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको आने वाले समय में टिकट मिले। तो मैं उन तमाम नेताओं को भी यहाँ से निवेदन करूंगा कि पहले हुए जनता के हित के मुद्दे पर में आए और जनता की बात सुने और दरभंगा एम्स को बनाने का काम करें। अमित शाह जी को मैं इस ओपन मंच से डायरेक्ट कहना चाहता हूँ कि दरभंगा एम्स को बनाने की बात कीजिए। यहाँ पर आने के बाद अगर दरभंगा एम्स को बनाने की बात नहीं करते हैं तो इस बार मिथिला का तमाम नौजवान ठान लिया है और हम लोग अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, गो बैक नारे के साथ इस अनशन पे यहाँ पे डटे रहे। किसी पे आरोप लगाना उचित नहीं। यहाँ आईएएस रैंक के कई बार अधिकारी वार्ता करने के लिए दौरे हुए स्थल पे आए, चूँकि उनके समझ में नहीं है कि एम्स है क्या, एम्स बनेगी कहाँ, एम्स का बजट क्या है, एम्स के लिए कितनी ज़मीन चाहिए, वो इस बात से अनभिज्ञ है। तो गलत लोगों को हमारे साथ समझौता करने के लिए भेजा जाता है। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य है कि हम हमारे लोगों को यह सुनिश्चित करें कि हम अभी ठीक हैं, हमारा स्वास्थ्य काम कर रहा है, हम 8 करोड़ मिथिलावासी के बहुप्रतीक्षित मांग एम्स को लेकर के आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और यह अनिश्चितकालीन तक जारी। देखिए ना, क्या है कि संजोग भी बढ़िया है, देश के माननीय गृह मंत्री आने वाले हैं। खैर इस सरकार से तो उम्मीद नहीं है, लेकिन जब सिगुफा ही बोलना है, सब जगह झूठे का खेती करना है, तो झंझारपुर में भी आकर के भाई मिथिला के लिए 2-4 गो योजना का नाम बता जाइए। ताज़ा तरीन मामला दरभंगा एम्स का उद्घाटन शिलान्यास लगे हाथ करते जाइए। क्यों बार बार एक देश एक नेशन में जब आप पैसा बचाते हैं तो फिर जो आइएगा आप शिलान्यास करने दरभंगा, तो उसमें एरोप्लेन का टिकट नहीं लगेगा, उसमें किराया भाड़ा नहीं लगेगा, उसमें 5 सितारा होटल बुक नहीं होगा, उसमें उनका कार्यकर्ता जो घर गांव से बुक करके आएगा पूरे मिथिला क्षेत्र से। इसका अपव्यय क्यों अमित शाह से यह प्रश्न अभी भी है।